दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली पड़ोसी भारत और चीन, जिनके रिश्तों पर ना सालों से एक ठंडी बर्फ जमी हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद इस ठंडक को पिघला दे। एक बहुत ही अहम और जिसका सब इंतजार कर रहे हैं, वैसी मुलाकात। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि क्या इतने सालों के तनाव और बॉर्डर पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये दोनों बड़े देश फिर से एक टेबल पर बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इस मुलाकात के असली मायने समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस बैकग्राउंड को देखना होगा जहां से ये रिश्ते आ रहे हैं। एक ऐसा दौर जहां बातचीत के दरवाजे मानो बंद ही हो गए थे। पिछले कुछ साल सच में बहुत मुश्किल रहे हैं। डिप्लोमैटिक लेवल पर रिश्तों में एक अजीब सा खिंचाव आ गया था, एक ऐसी ठंडक जिसने हर तरह की बातचीत और प्रोग्रेस पर जैसे ब्रेक लगा दिया था। देखिए, एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने इसे कितने सही तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा दौर था जो दोस्ती से ज्यादा तनाव से भरा रहा और जिसने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी। मतलब साफ है, दोस्ती कम और टकराव ज्यादा। पिछले कई सालों की कहानी बस इसी एक लाइन में है। लेकिन अब लगता है कहानी में एक नया मोड़ आ रहा है। सालों की इस डिप्लोमेटिक खामोशी के बाद रिश्तों पर जमी वो बर्फ पिघलने के पहले संकेत मिलने लगे हैं। साथ ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जब से किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा नहीं किया। डिप्लोमेसी की दुनिया में 7 साल एक बहुत बहुत लंबा वक्त होता है। और यही बात इस होने वाली मीटिंग को इतना खास, इतना हिस्टोरिक बनाती है। 7 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच बातचीत की तैयारी हो रही है और अब ये लंबी खामोशी टूटने वाली है। तो सवाल ये है कि ये मुलाकात होगी कहाँ? तो इसका मंच बनेगा चीन में होने वाला एससीओ समिट। अब ये एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। इसे आप यूरेशिया का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस समझ सकते हैं। और ये बात इस मीटिंग को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की, कि आखिर ये मुलाकात इतनी अहम क्यों है। सिर्फ एक हैंडशेक से, एक मीटिंग से क्या क्या बदल सकता है? देखिए, दांव पे बहुत कुछ लगा है। ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि ये रिश्तों को नॉर्मल करने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगर हाई लेवल पर बातचीत के बंद दरवाजे फिर से खुलते हैं तो ये दोनों तरफ से एक सिग्नल होगा कि भाई अब तनाव कम करना है। और जाहिर है, इसका सीधा असर पूरे एशिया की शांति और स्थिरता पर पड़ेगा। तो कुल मिला के देखें तो सालों से जो एक रुकावट थी, उसके बाद ही मीटिंग आगे बढ़ने का एक साफ और मजबूत संकेत है। ये उस जमी हुई बर्फ में पहली दरार की तरह है जहां से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। पर हाँ, इस सारी उम्मीद के बीच एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। क्या ये रिश्तों में एक नई सच्ची शुरुआत है, एक रियल रीसेट, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी समझौता है जो पतली सी बर्फ पर टिका है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, पूरी दुनिया की नज़रें इस मुलाकात पर टिकी रहेंगी।